नमस्कार। उत्तरापीडिया में सुनते हैं आज के समाचार। पहले संक्षेप में। कड़ाके की ठंड में प्रातः 4 बजे से श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी में गंगा में पवित्र स्नान आरंभ किया। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की वार्ता सफल, हड़ताल खत्म, बसों का संचालन शुरू। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के संक्रमण की पुष्टि। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में बिजली की दरें प्रति यूनिट बढ़ेंगी। हालांकि बीपीएल परिवारों और प्रति माह 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं। केदारनाथ सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में कुछ और दिन कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम। आज से बदल जाएगी फोन की कोरोना कॉलर ट्यून। अमिताभ बच्चन कॉल करते समय अब नहीं सुनाई देंगे और लैंडलाइन से मोबाइल फोन में कॉल करने के लिए पहले शून्य लगाना होगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देहरादून और हल्द्वानी क्षेत्र में गत वर्षों से अधिक छात्रों ने लिया प्रवेश। कुमाऊं विश्वविद्यालय में आज और कल होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को अब न रहना होगा बेसहारा। उत्तराखंड सरकार रखेगी बुजुर्गों का ख्याल, घर बैठे होगी पूरी देखभाल। अब समाचार विस्तार से। हरिद्वार महाकुंभ में कल मकर संक्रांति स्नान का पहला पर्व था। इस स्नान पर्व पर देश भर से आए 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए सुबह करीब 3 बजे से श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। कड़ाके की सर्दी के बीच श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे गंगा स्नान किया। कुमाऊं और गढ़वाल से ढोल दमाऊं के साथ देव डोलियां लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी हर की पैड़ी पर अपने देवी देवताओं को स्नान कराया और मांगलिक कार्य संपन्न कराए। इस वर्ष शाही स्नान कार्यक्रम इस तरह से हैं। मुख्य स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति पर, पहला शाही स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर, दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर, तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को वैशाखी मेष पूर्णिमा पर और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर। महाकुंभ के दौरान कुंभ नगरी हरिद्वार पहुंचने वाले देश विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए रेल प्रशासन रेल सेवा कुंभ ऐप तैयार करवा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर ही हरिद्वार महाकुंभ में भी रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेल सेवा कुंभ ऐप तैयार कराया जा रहा है। इससे तीर्थयात्रियों को ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के साथ ही आरक्षण की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐप के जरिए तीर्थयात्रियों को हरिद्वार के प्रमुख होटलों, आश्रमों, धर्मशालाओं के साथ पर्यटक स्थलों की जानकारी भी मिलेगी। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन से परिवहन प्रबंधन की वार्ता सफल रही। इसके बाद यूनियन ने तीसरे दिन प्रदेशव्यापी और छठे दिन देहरादून मंडल की हड़ताल तत्काल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वार्ता के दौरान 9 बिंदुओं पर सहमति बनी है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीज के मिलने की पुष्टि हुई। राजधानी देहरादून में यह पहला मामला सामने आया है। दिल्ली से आई जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई। यह स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन की तरह है। मरीज को तीलू रौतेली छात्रावास स्थित कोविड सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने मामले की पुष्टि की है। गुरुवार को प्रदेश में 154 नए संक्रमित मिले। चंपावत के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप यादव की कोरोना रिपोर्ट गुरुवार को पॉजिटिव आई है। उनके संक्रमित होने की खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मौसम। केदारनाथ, मदमहेश्वर व तुंगनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। दिन चढ़ने के साथ मौसम का मिजाज कई बार बदलता रहा। दोपहर के बाद कई जगहों पर घने बादल छाने के आसार भी बने। मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिन कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग ने शुक्रवार से मैदानी क्षेत्रों में सुबह शाम आंशिक कोहरा रहने की संभावना जताई है। आज से किसी को फोन करते हुए बच्चन नहीं सुनाई देंगे। उनकी जगह कोरोना टीकाकरण से जुड़ी कॉलर ट्यून सुनाई देगी। नई कॉलर ट्यून हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगी और यह जसलीन भल्ला की आवाज में होगी। जसलीन भल्ला प्रसिद्ध वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। वह पहले भी कोरोना से जुड़ी कॉलर ट्यून को आवाज दे चुकी हैं। उनकी आवाज दिल्ली मेट्रो, स्पाइस जेट और इंडिगो की फ्लाइट में भी सुनाई देती हैं। 15 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर फोन करते समय नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन या मोबाइल से लैंडलाइन या मोबाइल से मोबाइल पर फोन करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। इस वर्ष उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड दाखिले हुए हैं। देहरादून क्षेत्र में 22,352 और हल्द्वानी क्षेत्र में 19,267 छात्र छात्राओं ने दाखिला लिया। 74,456 विद्यार्थियों के दाखिले हुए। गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष 6,000 से अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की 15 और 16 जनवरी को होने वाली स्पेशल बैक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। यह जानकारी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक
प्रोफेसर HS बिष्ट ने दी। और अंत में आज की सबसे अच्छी खबर, उत्तराखंड के करीब 9 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रदेश में मोबाइल केयर यूनिट और फिजियोथेरेपी क्लिनिक की सुविधा मुफ्त मिलेगी। जो बुजुर्ग गरीबी की हालत में हैं उन्हें आजीविका जुटाने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके मल्टी सर्विस सेंटर संचालित होंगे जहां वो मनोरंजन, आध्यात्मिक व धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर अपनी जीवन यात्रा को और अधिक जीवंत बना सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसकी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है जिस पर शासन ने अपनी मुहर लगा दी है। ये सारी गतिविधि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जानी है जिसके लिए सरकार की ओर से उन्हें अनुदान दिया जाएगा। विभाग की ओर से ऐसे इच्छुक एजेंसियों से आवेदन मांग लिए गए हैं। कार्य योजना का मुख्य ध्येय वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय व उनके जानमाल की सुरक्षा है। इसी के साथ उत्तराखंड के प्रमुख समाचार आज यहीं पर समाप्त होते हैं। आपका दिन शुभ हो।